हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन बात करेंगे फार्मेकोलॉजी के बारे में। आज से मैं शानबाग फार्मेकोलॉजी चालू करता हूँ एंड ट्राई करूंगा कि इसको जितनी जल्दी हो सकता है कवर कर दूं। एंड एक्चुअली मैं एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट भी बना रहा हूँ। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो क्या कहना है यार, मतलब उसको नीड है तो इसीलिए। एंड आई थिंक जैसे पेपर की डेट्स आगे बढ़ गई हैं तो मेरा भी अब क्या है, सही बताऊँ तो मैं भी बोर हो चुका हूँ। पढ़ के सब कुछ लगभग हो गया था एंड 50 दिन, 50 ज़्यादा बोल दिया आई थिंक। 1 महीने, 15 दिन, 12 दिन कुछ और पेपर्स आगे बढ़ चुके हैं। तो चालू करते हैं। शानबाग खोली है मैंने, सीधा सिंपल सा। एंड देखो, इसमें मैं जल्दी जल्दी निपटाते जाऊंगा शानबाग को। जनरल फार्मा शुरू करते हैं। जनरल फार्मा में पहली बात इंट्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें देखो, जनरल फार्मा में एक बेसिक ओवरव्यू ये रहता है कि यार इस पे देख बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। प्रैक्टिकल पर्पज से ज़्यादा एप्लीकेबल होता है एंड प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है, खासकर डेफिनेशन। छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, जैसे अब ड्रग है। ड्रग की तुमसे डेफिनेशन पूछ लेगा डब्ल्यू की ड्रग एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज टू इंटेंडेड और टू बी यूज टू मॉडिफाई एंड एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट जिसके इंटेक करने पे या तो मॉडिफाई हो रहा है या फिर कुछ चेंज आ रहा है फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकल स्टेट्स में, वो भी जो रेसिपिएंट है। जैसे तुम कोई दवाई खाते हो तो उसका कोई बेनिफिट हो तो वो एक ड्रग कहलाएगी। इसका मतलब ये, पर सॉर्ट ऑफ यहाँ पे बेनिफिट तो जैसे दिया है पर लॉस भी हो सकता है। पर इनका यही कहना है कि इंसेप्शन जो कि भाई सॉर्ट ऑफ बेनिफिट करे इंसान का। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। मतलब देखो, दो चीज आती है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स बोलता है कि भाई मूवमेंट ऑफ ड्रग क्या है। तुमने मतलब एक दवाई खाई, तुम मान लो एक टैबलेट लेते हो। जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल, अभी एक टैबलेट है, ये कैप्सूल है। इसको तुमने खाया, इसको तुम खाओगे या पानी के साथ इंटेक करोगे, सबसे पहले जीआईटी में जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है, जीआईटी में फिर जी एब्जॉर्प्शन होगा जीआईटी में। ठीक है, स्टमक पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि यार पहले तुमने खाया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ, पेट में गई, एब्जॉर्ब हुई, फिर वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम पे गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई। फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो मेटाबॉलिज्म हुआ कि भाई लिवर पे काम कर रही है या फिर लिवर पे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, टूट रही है। या मान लो तुमने बी कॉम्प्लेक्स खाया, बी कॉम्प्लेक्स के साथ ऐसा तो नहीं प्योर बी कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ ना कुछ मिला रहता है। देखो, जैसे इसमें भी कुछ क्या बोलते हैं, जैसे कि प्रोफिलैक्टिकली इसमें ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन विटामिन बी 1, बी 2, बी 6। अब ये ऐसी चीजें क्या, तुम एकदम ऐसा, ये थोड़ा सा इन्हें एक्टिव फॉर्म पे कन्वर्ट करना रहता है। ऐसा नहीं कि तुमने B12 भी खाया, अब पेट में जब एसिड हो गया तो मान लो B6 है, अब वो हो सकता है विटामिन B6 यार सॉर्ट ऑफ डीनेचर्ड हो जाए, खत्म हो जाए, उसके विटामिन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। तो सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिसको मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ती है। एंड ये तुमने जीनोबायोटिक्स या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेटाबॉलिज्म, जीनोबायोटिक्स। एंड आई थिंक एक और कोई चैप्टर था लास्ट क्लास में, तो उसमें बहुत अच्छे से दिया था मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसमें अपन अभी देखते हैं क्या होगा। एंड एक्सक्रीशन सबसे मेन भाई, कि तुमने कोई ड्रग खाई तो उसको भाई निकालना भी तो पड़ेगा। अगर जैसे तुम अगर किसी ने बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ कभी खाई हो, बी कॉम्प्लेक्स की दवाई में एक चीज होती है कि यार जब तुम उसे इनटेक करते हो, मान लो तुमने अभी खाया, 2 घंटे बाद जब तुम यूरिनेशन के लिए जाओगे तो तुम नोटिस करोगे कि जो यूरिन का कलर है वो थोड़ा सा येलो हो चुका है। एंड वो येलोइश कलर इसलिए होता है क्योंकि भले ही तुमने अच्छा खासा पानी पिया हो, फिर भी वो येलोइश कलर होता है एक्चुअली में जो एक्सेस विटामिन होता है। मान लो तुमने तुमने ये बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाई, अब B12 की जरूरत थी, B12 एब्जॉर्ब हो गया, B6 मान लो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हुआ, बाकी का जो, तो वो जो चीज निकली या मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट निकले, तो वो उस येलोइश कलर को, मतलब येलोइश कलर आता है, उसकी वजह से येलोइश टिंज आता है। तो एक्सक्रीशन भी जरूरी ड्रग का। इस तरह से तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, अपना शरीर ड्रग के साथ क्या करता है, ये हो गया इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ ड्रग्स। मतलब कि भाई डायनेमिक्स में, यानी कि भाई तुमने कोई गोली ली, अब वो गोली क्या असर दिखाएगी तुम पे। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, तुमने मान लो पैरासिटामॉल खाई, तुमको बुखार हुआ, तुमने पैरासिटामॉल खाया। पैरासिटामॉल तुमने जैसे ही खाया तो यार सीधी सी बात है, पहला अब्जॉर्प्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, या मान लो मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है थोड़ा बहुत, इस बीच में एक चीज होगी ना, उसको असर भी तो दिखाना उस ड्रग को। तो वो असर दिखाएगी, वो बुखार को कम करती है। तो बुखार को कैसे कम करेगी, मैकेनिज्म एक्शन क्या है उसका, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उसका, एडवर्स इफेक्ट। तुमने बहुत ज्यादा पैरासिटामॉल खा ली, पता चला कुछ और ही लफड़ा हो गया। ठीक है, टॉक्सिसिटी हो गई, लिवर में दिक्कत होती है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं जब क्रॉनिकली यूज करते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीजें हो गई, तो ये सब फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब यही है कि फार्मेसी ब्रांच, थेरेप्यूटिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, पॉइजन वॉइजन के बारे में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मतलब इंसान पे क्या क्या सेफ है कि नहीं है,
फार्माकोडायनेमिक डेटा से एफिकेसी एडवर्स इफेक्ट बाय ड्रग टू कंपैरेटिव क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब कोई भी ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो आगे देखोगे ये सब एसेंशियल मेडिसिन, ये जो चीज़ है ना, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, नहीं तो 2 नंबर क्वेश्चन में ज़रूर पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है भाई? दोज़ मेडिसिन्स या दोज़ ड्रग्स हू सेट व्हिच सैटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि सीधा सिंपल से ये बोल रहे हैं भाई देखो, एसेंशियल मेडिसिन तुम लोगों ने अगर कभी जैसे प्रैक्टिकल में तो गए होगे कभी ना कभी, तो प्रैक्टिकल में एक चीज़ पूछते हैं ईडीआर, ऐसे मतलब ईडीएल सॉरी, एसेंशियल ड्रग लिस्ट या एसेंशियल ड्रग्स क्या होती है। तो उसमें एक ऑब्वियस सी बात होती है जो कि एक मेजॉरिटी मान लो, जैसे अपने इंडिया में कोई एक बीमारी वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे टीबी हो गया, या फिर मान लो यहाँ पे जैसे डायरिया या ऐसी कोई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। और वहीं पे कोई अमेरिका में जाओगे या तुम किसी यूएसए मान लो, अमेरिका में तुम देखते हो लोग आजकल थोड़े से पगला जाते हैं ना एलजीबीटी की वजह से, मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशंस वहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे किसी को डायरिया होते फिर रहा है या फिर टीबी की बीमारी उतनी प्रोमिनेंट नहीं मिलेगी, प्रेवलेंटली नहीं मिलेगी। तो अब अमेरिका में ज़रूरत होगी भाई किसी मतलब वो ड्रग्स को प्रायोरिटाइज़, मतलब वो ड्रग्स ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल होनी चाहिए जो कि साइकोलॉजिकली सामने वाले के लिए दिक्कत ना, मतलब दिक्कत को प्रिवेंट करे। वहीं पे अपने यहाँ पे ऐसी ड्रग्स होनी चाहिए जैसे कि टीबी के लिए एंटीबायोटिक्स के पूरा कोर्स होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स थोड़े कम दाम पे इवन फ्री मिलनी चाहिए, जिससे कि पॉपुलेशन का भला हो पाए। तो ये वही बोल रहा है कि एसेंशियल मेडिसिन वो जो कि हेल्थ केयर नीड्स को ऑफ द पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करती है। एंड यही जैसे प्रेगनेंसी पे अपने इधर एनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो अपन तुमने सुना होगा आंगनवाड़ी पे आयरन की गोलियाँ जो होती है वो फ्री में पड़ती है। या फिर अपने सरकारी अस्पताल में बहुत सारी गोलियाँ, तुम जाते हो पर्चा लेके, तुमको पीछे सॉर्ट ऑफ मतलब हॉस्पिटल के पीछे साइड में जाओगे तुम, एंड वहाँ पे इजीली तुमको फ्री में ड्रग्स मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू कोई मार्केट में जाओगे। वहीं बी कॉम्प्लेक्स तुमको यहाँ पे फ्री में मिल जाती है, वही बी कॉम्प्लेक्स तुम अगर मार्केट से लोगे हो सकता है 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए की है। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन की क्या किस चीज किस जगह पे किस ड्रग की ज्यादा नीड है, एंड उसको फिर ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड किया जाए कम कॉस्ट में। ऑर्फन ड्रग्स, ये देखो ऑर्फन ड्रग्स भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतना सब इसका भी इतना सा है कि ये प्रिवेंशन ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीजेस। तुमको अगर ध्यान हो, मतलब अभी तो नहीं, कुछ टाइम पहले, या तुमने एक समय रैना का एक वीडियो देखा होगा, उसमें बोलता है 16 करोड़ का इंजेक्शन का एक जिक्र करता है। और जिसको नहीं पता, तो एक यार एक बीच में एक ऐसा एक केस था, बहुत मशहूर हुआ था, आई थिंक 2 साल हो गए उसको, 2 ढाई साल, जहाँ पे एक बच्चा था, उसको एक ऐसी बीमारी थी, काफी रेयर थी, एंड उसकी जो ड्रग थी वो ड्रग या इंजेक्शन आई थिंक 16 करोड़ का आ रहा था कुछ। ठीक है, 16, हाँ कुछ 16 करोड़ में एक इंजेक्शन। अब तुम सोचो कि यार 16 करोड़ का एक इंजेक्शन है, अभी भी पक्का नहीं कि उससे बचेगा नहीं बचेगा वो बात अलग है, पर 16 करोड़, तो वो एक ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में होगा कि यार वो बहुत ही रेयर डिजीज या ऐसी ड्रग्स जो कि यूज होती है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीजेस, वो ऑर्फन ड्रग में कहलाती है। एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर सेलिंग द ड्रग। जैसे कि डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, अभी आगे पढ़ोगे, डिजॉक्सिन, फोमेपिजोल, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग पे फोमेपिजोल, इसको ध्यान रखना, उसे आगे काम आएगा। तो ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग की मतलब बहुत रेयर डिजीज के लिए बहुत ही मुश्किल से बनती भी है, एंड बहुत ही मुश्किल से मिलती भी है। ओवर द काउंटर तो सीधी सी बात है, इसका नाम ही बता रहा है, ओटीसी नॉन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब तुम गए, अब मान लो यार तुम कभी सुने हो कि तुमको पैरासिटामोल लेने की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, नहीं, तो तुमको अगर कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल जैसे अबॉर्शन पिल चाहिए, ठीक है, अबॉर्शन किट होती है, जैसे मीफेप्रिस्टोन और मीसोप्रिस्टोल का एक कॉम्बिनेशन आता है, वो तुम ऐसे ही जाके नहीं खरीद सकते हवा में, उसके लिए तुमको एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एंड तब तुमको वो प्रोवाइड करेगा जो सामने वाला जो होगा, मतलब फार्मासिस्ट, जिस दुकान पे जाओगे तभी देगा, पर्चा देख के देगा। तो ये हो गया प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जैसे कि अभी मैंने बताया प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और इसका क्या फ़र्क होता है। एंटीसाइकोटिक, जैसे कि भाई किसी को है कोई साइक कंडीशन हो रही है, ठीक है? तो मान लो तुम, कौन-सी मूवी थी यार वो जिसमें अम्बी रहता है? अपरिचित, अपरिचित जैसा कुछ शाइज़ोफ्रेनिक हो रहा है तुम्हारे साथ, तो वो जो दवाइयाँ होंगी वो दिमाग पे असर करती हैं। अब दिमाग पे असर करती है, ऐसा नहीं है कि तुम जाके उसको बोलोगे, हाँ भैया ये दवाई मेरे को दे दो, इतनी आसानी से नहीं, तुम उसको प्रिस्क्रिप्शन दिखाओगे तब जाके मिलेगी। इवन हो सकता है वो डॉक्टर के ही मतलब कुछ क्लिनिक्स होते हैं ना जहाँ पे डॉक्टर और जस्ट उसके बाजू में एक उसका फार्मेसी खोल के बैठता है वो, तो वहीं पे वो ड्रग मिल रही है, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाता, क्योंकि मान लो भाई तुमने ले आए, अब पहली बात तो तुमने पता चला गूगल में थोड़ा बहुत पढ़ा या तुमको लगा मेरे को शिज़ोफ्रेनिया है, तुमने खा लिया,
तुम भौरा गए, पगला गए, अच्छे खासे थे, चुद गए। ये सब नहीं होना चाहिए। उसी तरह से किसी और को खिला दिया अगर तुमने, कितना टाइम हो रहा है, उसी तरह से तुमने किसी और को खिला दिया तो पता चल रहा है कि भाई अच्छा खासा इंसान था, तुमने उसको ऐसे तैसे कर दी, तो सॉर्ट ऑफ समझ रहे हो ना कि तुम मान लो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है जो कि तुमको नहीं चाहता तुम पढ़ाई अच्छी करो या अच्छे से पढ़ लो, उसने तुमको एक एंटीसाइकोटिक दी, तुम भाई भन्ना गए, कंपटीशन ही खत्म। तो ऐसे ये ड्रग्स जो होती है हार्मफुल होते हैं, वो नहीं देते। फिर सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्माकोपिया, ये एक बुक होती है जिसमें ऑफिशियली अप्रूव ड्रग्स की लिस्ट होती है जमाने भर के, तो इसको छोड़ो। फॉर्मुलरी, इसमें अ, जो भी अवेलेबल ड्रग्स इन अ कंट्री, देयर यूज, डोसेज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सब प्रैक्टिकल के बेसिस पे ज्यादा चीजें फॉर्मुलरी बस बता रहा हूँ मैं ऐसे ही फालतू में। ड्रग नोमेनक्लेचर, केमिकल नेम, देखो क्या क्या नेम हो सकते हैं नोमेनक्लेचर में। हाँ, केमिकल नेम होता है, एक होता है केमिकल नेम, किसी भी चीज का केमिकल नेम हो गया। जैसे कि देखो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन तुमने सुना होगा या पहले भी बहुत बार। या एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनॉल इस पैरासिटामॉल। अब तुम जाके, तुम अगर फार्मेसी पे या फार्मेसी या इजीली कहीं जाके बोलते हो कि मुझको पैरासिटामॉल दो, सामने वाला समझ जाता है कि इसको कौन सी गोली चाहिए। अब तुम उसको जाके बोलो मुझे एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनॉल दो, है ना, ठीक है, एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनॉल दे दो, या फिर मुझको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड दे दो एस्पिरिन की जगह। तो बंदा तुमको जूते मार के भगा देगा, बोलेगा ये क्या बोल रहा है, ये कौन सा बम बम बारूद का सामान मांग रहा है, इस नाम से भगा देगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये याद करने लायक भी नहीं रहते ऐसे नाम, तो एक पर केमिकल नेम होते हैं, केमिकल नॉन प्रोप्रिएटरी नेम। तो इसमें देखो, इसमें सीधा सिंपल से ये है, नॉन प्रोप्रिएटरी में कॉम्पिटेंट साइंटिफिक, ये बस इसमें इतना सा बोल रहा है, इसलिए एस्पिरिन पैरासिटामॉल ये नॉन प्रोप्रिएटरी में आ जाता है। प्रोप्रिएटरी, या इसमें प्रॉपर्टी नेम ज्यादा डिफरेंस होगा, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम होता है कि भाई, जैसे एग्जांपल से एसिटाइलिक सैलिसिलिक एसिड केमिकल नेम है, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन इसका एक कॉमन नेम जो होता है ना, उसे नॉन प्रोप्रिएटरी, ये सॉर्ट ऑफ, ये इस पे किसी का, इस नाम पे किसी का हक नहीं है। जैसे कुछ होता है ना कि आप, तुमने कॉपी राइटिंग सुनी होगी, ट्रेडमार्क्स होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अपने मान लो मैं कोई कंपनी चालू करता हूँ, तो मैं उसका नाम सिप्ला नहीं रख सकता, ठीक है, सिप्ला या फिर मैनकाइंड नहीं रख सकता, क्योंकि उस पर एक किसी और का हक है, वो मेरे पे लीगल केस कर सकता है। तो वो नॉन प्रोप्राइटरी नेम नहीं होगा, वो प्रोप्राइटरी या ब्रांड नेम हो गया। वहीं पे पर मैं कहूँ कि यार, मैं कोई सॉर्ट ऑफ, जैसे तुम भोपाल जैसे घूमो, अब मैं भाई, मैं जैसे जयपुर घूमो, जयपुर की बात बताता हूँ, मैं जयपुर में था एक बार। तो जयपुर में ना एक जगह गया था, तो वहां पे ना यार सच, आई थिंक कोई पाव भाजी की दुकान थी, पाव भाजी का कोई ठेला था, तो वहां पे पंडित जी की पाव भाजी के नाम से मेरे को लगभग 5 से 8 ठेले मिल गए, पंडित जी का पाव भाजी, पंडित जी की फेमस पाव भाजी, पंडित जी की मशहूर, तिवारी जी करके, सर पंडित जी ऐसे कुछ था। अब मैं जब घूम रहा हूँ तो मैंने कहा कि यार, मैंने एक से पूछा तो बोलते हम ओरिजिनल है। ला मतलब मेरे को बाद में पता चला कि एक कोई बंदा ओरिजिनल है, उसकी खूब चलती है, तो बाकी सबने भी एकदम चेप लिया उसका, सभी तिवारी बन गए, जो भी है जा सकते। तो ये कुछ इस तरह का कि भाई ये ऐसा है कि सब मतलब सबने नाम ये कॉमन नेम है। ब्रांड नेम अब तुम समझ गए हो कि डिस्प्रिन का ऐड आता है, तुम डिस्प्रिन बोलोगे जाके, तो वो तो हो सकता है। अब ब्रांड नेम की दिक्कत होती है, सुनो, ब्रांड नेम की ना सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, ब्रांड नेम महंगा भी कर सकते हो। मान लो मैं, जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझको बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल भेजी, उसकी फोटो भेजी एक्चुअली में। अब मेरे पास देखो, मैं जैसे कि सरकारी अस्पताल की बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सरकारी अस्पताल की बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां हैं, तुमको शायद नहीं दिखेगा, ये है 1500 mcg, ठीक है, B12 की, ये मेरे को फ्री में मिल गई। ठीक है, अब वहीं पे उस बंदे ने, उसके मतलब किसी रिश्तेदार ने वो दवाई सेम टू सेम वही 500 mcg, मतलब 1/3 ऑफ द डोज, 400 रुपए का पत्ता कुछ खरीदा। तो ये हो जाता है ब्रांड नेम, और उससे बायोअवेलेबिलिटी या मतलब एब्जॉर्प्शन या इसमें असर में कोई फर्क नहीं है। पर देखो नाम का फर्क आ गया, मतलब वही बात है जैसे होता है ना यार, तुम कपड़े, एक है तुम ऐसे विशाल मेगा मार्ट से कपड़े खरीद लो, वो पहन लो, वो 100 रुपए की टी शर्ट, और वहीं पे तुम कोई जारा वारा का कपड़ा पहन लो, 1000, 2000, 4000 की टी शर्ट। तो यही फर्क आ गया, फैब्रिक दोनों का हो सकता है सेम हो, सब कुछ उतना ही चले, पर ब्रांडिंग। ठीक है, तो ये पैरासिटामॉल, क्रोसिन, मेटासिन, ये सब अब तुम कहानी समझ गई। सोर्स ऑफ ड्रग क्या क्या हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, ठीक है, पौधों से मिल सकता है, जानवरों से, मिनरल से, माइक्रो से। ड्रग मतलब बहुत सारी अलग अलग जगहों सोर्सेज से मिल सकती है, अभी बाकी की बात नहीं करूंगा कि कहाँ से क्या मिल रहा है, ये इतना याद नहीं करना भी फिलहाल इसमें। मेन बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए तो बहुत ज्यादा पूछते हैं ये।
पर आई थिंक थ्योरी में तो नहीं देखा मैंने। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, देखो मोस्ट ऑफ द एडमिशन बाय डिफरेंट रूट, अलग अलग रूट होती है। तुम पैरासिटामॉल को, जैसे मैं तुम्हें बता दूं, पैरासिटामॉल को खा सकते हो, आईवी ड्रिप लगती है, इवन आईएम भी लगता है। और आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, और साथ साथ रेक्टल रूट से भी पैरासिटामॉल दी जा सकती है, जिसको अगर नहीं पता हो अभी तक के तो ये वही बोल रहे हैं कि भाई फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। मान लो भाई कोई ऐसी ड्रग है जो कि सॉर्ट ऑफ क्या करा सकती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट करा देती है। तो उसको तुम आईवी में शायद दे पाओ कि नहीं, डोज कम करके दोगे। ओरली अगर दे रहे हो तो भाई क्या प्रिकॉशंस होंगे, कुछ नहीं होंगे, फैक्टर्स होंगे कुछ। रेक्टली मान लो तुमने कोई ऐसी दवाई दे दी, पता चला उसे पाइल्स और हो गया, इतना वेसोडाइलेशन हो गया, ओवर हो गया भाई, फट गया। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग डिपेंड होता है, इमरजेंसी रूटीन। भाई कोई चीज ऐसी है जिसको आईवी की जरूरत है, आईवी फास्ट एक्शन शो करेगी। वहीं पे जैसे कि इमरजेंसी पे कुछ चीज आईवी होती है, फास्ट होगी। वहीं पे मान लो किसी को हल्का फुल्का बुखार है, तुम ये नहीं कि मेरे को आईवी लगा दो, तुम कहोगे कि यार ठीक है, मुझको कैप्सूल खा लेता हूँ, आधे घंटे बाद भी असर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मर नहीं जाएगा कोई इंसान, ये कोई सीरियस चीज नहीं होगी। तो वही बोल रहा है, इमरजेंसी रूटीन यूज, कंडीशन ऑफ द पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस, वॉमिटिंग, डायरिया, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो कोई भाई कोई मुंह से निकाल रहा है या कोई पीछे से निकाल रहा है ड्रग को, डायरिया हो रखा है या वॉमिटिंग, तुमने ड्रग दी, असर नहीं देखा पाई, निकल गई, बह गई, कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करोगे, तुम उसको कहोगे भाई काम करते आईवी लगाते हैं उसको, या फिर किसी और तरीके से देते हैं। एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की एज क्या है, अब कोई बच्चा है तो उसको तुम गोली कटकने के लिए नहीं कहोगे, एकदम कोई अभी अभी पैदा हुआ है, 2 महीने का बच्चा है, तो उसको तुम ये थोड़ी ना कह सकते हो कि भाई कटक ले। तो एज भी डिपेंड करती है, किसी बुढ़े के दांत ही नहीं है या फिर उसको मान लो ट्रैक्ट में ही दिक्कत हो रही है, किसी और रूट से दोगे। एसोसिएटेड डिजीज क्या है भाई, डिजीज पे भी डिपेंड करता है। मान लो किसी को कोई ड्रग है जो कि लिवर पे जाके अफेक्ट, मतलब लिवर पे जाके मेटाबोलाइज होती है, तब जाके वो प्रो ड्रग या फिर इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव ड्रग में फॉर्म हो रही है। अब किसी का लिवर ही भाई जुदा पड़ा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, लिवर खराब है, तुम उसको एक और लोड दे दिया, बचने वाले से ज्यादा पहले निपट गया सारा। और पेशेंट डॉक्टर चॉइस भी, मतलब इसमें चॉइस भी रहती है यार। पेशेंट बोल रहा है कि भाई मेरे को टैबलेट नहीं, मेरे मतलब, अब जैसे एक गोली आती है जिंकोविट, जिंकोविट की कैप्सूल बहुत बड़ी होती है, घटकने में दिक्कत जाती है। तो पेशेंट बोल रहा है कि अरे यार आप सिरप विरप से बोल दो यार, मेरे को सिरप दे दो उसकी जगह, मैं वो पी लूंगा इजीली। डॉक्टर की भी चॉइस होती है कि यार इसको ये नहीं, इसको वो देना प्रेफरेबल होगा। या फिर तुमको मान लो पता चला कि यार किसी ड्रग को तुम खाते हो तो उससे कम इफेक्ट हो रहा है, और किसी को आईवी दे रहे हो तो उससे ज्यादा इफेक्ट होता है। और पेशेंट पे भी डिपेंड कर रहा है कि उसको ज्यादा इफेक्ट देना है कि नहीं, तो तुमने उसको कहा आईवी के हिसाब से चॉइस दे दी, या फिर तुम्हारी चॉइस हो गई। रूट्स हो गए लोकल, सिस्टमिक, सिस्टमिक में एंट्रल, एंट्रल क्या होता है, पेट के थ्रू, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। पेरेंट्रल में इंजेक्शन, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल। आवाज ही मेरे को भंडीन पर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो खींचना पड़ेगा, आधा तो खींचो मेरे से इसको, इस टॉपिक को। तो रूट्स हो जाते, लोकल हो जाते, सिस्टमिक हो जाते। सिस्टमिक में एंट्रल, ओरल हो गया, सबलिंगुअल, रेक्टल। पेरेंट्रल में इंजेक्शन, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल, ये सब रूट्स है। इनहेलेशनल भी एक तरह से सीधे से, अस्थमा वालों को तुमने देखा होगा वैसा कुछ। लोकल रूट पे क्या बोल रहा है, ड्रग एट द साइट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द साइट वेयर द डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड। मान लो तुमको एक स्क्रैच लगा है, ठीक है, ठीक है, एक ऐसा स्क्रैच लग गया। अब स्क्रैच लगा है तो तुम बोरोप्लस खाओगे तो नहीं, ठीक है, बोरोप्लस या फिर कोई भी ऐसी एंटीसेप्टिक क्रीम, तुमको सिर्फ क्रीम लगानी, एक मॉइस्चराइजर लगाना है, जो भी चीज लगानी है, डैमेज हो उसको प्रिवेंट करना है। तो वहां पे टॉपिकल चीज दोगे तुम, ड्रग इज अप्लाइड टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट्स फॉर लोकलाइज्ड एक्शन। ओरल कैविटी में दे सकते हो, मान लो किसी को ट्रॉश, एज अ मतलब ये ट्रॉश एक फॉर्म होता है, एक सॉर्ट ऑफ, कैसे बताऊं ट्रॉश क्या होता है, देख लेना यार गूगल करके, मैं अभी सर्च करके बताऊं। स्मॉल मेडिकल लोजेंस, यानी कि मतलब समझ रहे हो ना, कफ ड्रॉप टाइप के ऐसे ट्रॉश होते हैं, ये ट्रॉश, ये कुछ इस तरह के आते हैं। तो मैं स्ट्रेप्सिल देखी हुई वो लॉजेंजेस में आते हैं, उसी तरह का कुछ समझ जाओ, ठीक है। तो ये सब निस्टैटिन देंगे अपन, सस्पेंशन, क्लॉट्रीमेजोल ओरल कैंडिडियासिस के लिए एज अ क्रीम, ये साइक्लोवेर, ये हर्पीस लेबिलिस के ऑइंटमेंट। तो समझ गए ना, टॉपिकल यानी कि भाई छाले होते तो छाले में ट्यूब आता है, उसको लगाते कुछ लोग जैसे मान लो कहीं बाहर तुमको पिंपल होगा तो क्रीम लगाओगे ना, तुम ये थोड़ी ना करोगे कि यार मैं वो गोली खा लेती हूँ, ये गोली खा लेता हूँ। जीआई ट्रैक्ट,
टैबलेट विच इज नॉट एब्जॉर्ब, ऐसी टैबलेट जो कि नॉट एब्जॉर्ब हो। ठीक है, नॉट एब्जॉर्ब ध्यान रखना। एब्जॉर्ब हो गई तो भाई फिर तो सिस्टमिक हो गई ना, फिर तो वो अंदर पहुंच गई, ब्लड स्ट्रीम पे पहुंच गई एक तरह से। तो जो चीज ब्लड स्ट्रीम पे नहीं पहुंच रही, तो ये जैसे टैबलेट स्टेरिलाइजेशन ऑफ गट बिफोर सर्जरी, नियोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है। तो इसकी टैबलेट अब्जॉर्ब नहीं होती, साफ करते चले जाते, निकल जाती। रेक्टम एंड एनल कैनाल के थ्रू एज एन अनीमा, एनीमा देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ड्रग इनटू रेक्टम द लिक्विड फॉर्म। इवैक्यूएट एनीमा, इवैक्यूएशन बॉल, जैसे कि मान लो भाई कुछ लोग को दिक्कत होती है, उनके मोशन पास नहीं हो रहे, कुछ बूढ़े लोग हैं जिनका भाई बहुत टाइम से मोशन पास नहीं हो रहे, 2 3 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो उनको एनीमा दी थी। या आजकल एडवर्टाइजमेंट भी खूब आती है कि यार कोलोन साफ कर देंगे और ये हो जाता है, उससे ऐसी दिक्कत नहीं होती 45 लीटर पानी से। तो तुमने अगर कभी देखा होगा तो तुम समझ जाओगे, नहीं देखा कोई बात नहीं। तो उसमें वही बोल रहा है, एनीमा के फॉर्म पे भाई इवैक्यूएशन करना है बॉवल का, मतलब कोलोन पे जो भी कचरा माल मटेरियल हो, जो कॉन्स्टिपेट सामान है उसको निकालना है। तो ये सोप एक्ट एज अ लिब्रिकेंट वाटर स्टिमुलेट रेक्टम। साबुन का पानी लेके साबुन का पानी लेके गांड में घुसा दूंगा, झाग निकलेगा साथ साथ, वाटर से मतलब साथ से सामान भी निकल जाएगा, भाई बोल रहा है। रिटेंशन एनीमा होता है पर मिथाइल प्रेडनिसोलोन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस अब तुमने पैथो में अभी पढ़ा हो तो पढ़ा हो, अच्छी बात है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो कोलॉन होती है, मतलब रेक्टम से स्टार्ट होता है मेनली, या रेक्टम इन्वॉल्व होता है, और रेक्टम से लगभग ये ऐसा असेंडिंग सॉर्ट ऑफ, किधर तक के बोलूंगा, सिग्मॉइड और डिसेंडिंग जो कोलॉन होता है ना, ठीक है, सिग्मॉइड और डिसेंडिंग कोलॉन, तो ये उसको वहाँ पे इफेक्ट शो करता है, तो उस पे क्या होता है, रिटेंशन एडिमा दे रहे हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन क्या है, एक तरह की स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड देते हैं जिससे कि रिलीफ मिले उस इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन कम करती है स्टेरॉइड, स्टेरॉइड रिलीफ करते हैं उस कंडीशन को अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ऐसे सपोजिटरी, सपोजिटरी में क्या होगा, ड्रग इन द सॉलिड फॉर्म इनटू द रेक्टम, जैसे कि भाई सीधे मतलब सपोजिटरी अगर तुमने देखी हो तो सॉर्ट ऑफ, जैसे कि ये देख सकते हो, ये है ना जैसे विक्स पेपर, इससे तो छोटी सी रहती है ये, लगभग ये, और इससे भी और छोटी, ये इतनी मान लो लगभग ये एक ऐसी सॉलिड फॉर्म की ड्रग होती है, ऐसे समझो एक चौक देखिए ना तुमने, ये चौक जैसा कुछ रहेगा, उसको रेक्टम रेक्टली मतलब पुट कर देते हैं, एंड फिर वो धीरे धीरे मतलब वही के जो आसपास की ब्लड वेसल हो गई, वहां से वो एब्सॉर्ब हो रही है, या फिर सो कॉल्ड मतलब वहीं पे उसको लोकल एक्शन शो करना है। तो ये उस तरह से बता रहा है। ईयर आई एंड नोज, देखो आंखों के लिए ड्रॉप डालते हो, ठीक है, ईयर्स के लिए भी ऑइंटमेंट होते हैं, ड्रॉप डालते हो। नोज में जैसे स्प्रे हो गया, स्प्रे करते हैं नोज में, जैसे ये देखो नेजीबियन, ये नेजीबियन तुम देख सकते हो, तो ये जैसे जैसे नाक पे नॉस्ट्री पे डाल के तुम उसको ऐसे हल्का सा, ये तुम देख सकते हो अगर दिखा हो तो, ये ऐसा हल्का सा स्प्रिंकल जैसा निकला नहीं, मतलब सॉल्ट, सॉल्ट वाटर एक तरह से, तो ये बंद नाक को खोलता है ये। ठीक है, ब्रोंकाई में इनहेलेशनल सैल्ब्यूटामॉल, इप्रेटोपिन, ये तो भी ड्रग्स का भले ही ना पता हो, ब्रोंकल अस्थमा, अस्थमा तो पता होगा यार, अस्थमा तुमने देखा होगा, वो सब पंप ऐसा करते हैं, इनहेलेशनल रूट होगी। ठीक है, वेजाइना में एज अ टैबलेट क्रीम पेसरी, पेसरी एक तरह की मतलब क्या होता है, सपोजिटरी ही होती है, मतलब इसको पेसरी को सॉर्ट ऑफ वेजाइना के थ्रू, सॉलिड फॉर्म की ड्रग होती है, इसको अपन वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, मेफिप्रेस्टोन और मिलोप्रेस्टॉल, हाँ, जो भी नाम है उसका, मेफिप्रेस्टोन मिलोप्रेस्टॉल। तो उसको अपन जैसे अबॉर्शन के केसेस में ये होता है कि यार मिलीप्रिस्टॉल को मतलब एज अ पेसरी डाल देते हैं, ठीक है, वेजाइनली जाता है, तो उससे बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ब्लीडिंग होती है। तो उससे क्या होता है, ऑफ से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, तो जो मतलब फीटस तो बना ही नहीं, एक तरह से जो प्रेगनेंसी हुई है वो अबॉर्ट हो जाएगी, निकल जाएगा जो भी बच्चा बच्चा बनने वाला था वो। यूरेथ्रा पे जेली है, मान लो भाई ये लिग्नोकेन, जैसे कि यार तुमने कभी वो डिलेड स्प्रे सुने हो, या आजकल एडवर्टाइजमेंट आती है क्लाइमेक्स डिले स्प्रेज, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि डिले करती है लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे के नाम से भी, तो उसमें कहीं तो लिग्नोकेन होता है, बेंजोकेन होता है। तो ये सब ये एनेस्थीसिया है सर, टॉपिकल एनेस्थीसिया। तो ये क्या करता है, मतलब थोड़ा सा जो मतलब एनेस्थीसिया का काम ये रहता है, न्यूरॉन्स को हल्का सा ब्लॉक कर देता है, सेंसरी न्यूरॉन्स को सेंस नहीं होगा। तो वही बात है, जैसे सुई लगने से मतलब एक सर्जरी से पहले तुम चाहते हो ना कि दर्द नहीं हो, तो एक एनेस्थीसिया का ऐसे लगा दे, लोकल एनेस्थीसिया, फिर उसके बाद ये इतना हिस्सा मान लो नम हो गया, इसके बाद इधर चीरा लगा रहे, काट रहे, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। ये वैसे यूरेथ्रा में भी लिग्नोकेन चाहिए, स्किन में ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, पाउडर, एंटी फंगल, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ये सब एग्जांपल अभी भले इतना याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, बस मेन मेन जो क्रक्स है ना वो समझते जाओ स्किन पे।
इंट्रा आर्टेरियल रूट आर्टरीज में डाल रहे हैं, रेयरली एम्प्लॉयड होता है, मेनली यूज ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक स्टडीज सच एज pulmonary angiography और द एक्सप्रेशन इंट्रा आर्टेरियल रूट से। देखो आर्टरीज में ना प्रेशर बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है, वेन्स के मुकाबले, तुमने पढ़ लिया। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अपन आर्टिस्ट के साथ छेड़खानी करना ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। एंड ये वही बोल रहा है, इंट्रा आर्टेरियल रूट में डायग्नोसिस स्टडी, मतलब मान लो किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तब उसका तुमने वो एंजियोग्राफी कराते हैं, या क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं ना, तो एंजियोग्राफी के लिए तुम भाई डाई हो गए उसको आर्टरी या सॉर्ट ऑफ आर्टरीज या वेन्स में डाल, यहाँ पे मेनली आर्टरी की बात करें, आर्टरी में डाला तो उससे एक पूरा पाथ तुमको समझ में आया कि भाई कहाँ पे ब्लॉकेज है कहाँ पे नहीं है, तो उसी की बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू डीप टिश्यूज बाय इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेमाक्लोन डायरेक्टली इनटू जॉइंट स्पेस। ये भी तुम आगे पढ़ोगे, बस अभी इतना जान रखो डीप टिश्यू यानी कि चाहो तो जैसे तुम्हारी हड्डी के जॉइंट में भी कोई दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट वहीं पे लगा दिया। ये लोकल है, ये एक तरह से ये नहीं कि पूरी बॉडी में फैल रहा है घूम रही है, ये सब उस जगह पे एक्ट कर रहा है जहाँ पे उसकी नीड है। सिस्टमिक रूट्स में तुम देख सकते हो एंटेरल रूट, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। ओरल में भाई कॉमन खाना वाना खाना है, इस पे एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सिरप, लिंकटस, मिक्सचर, ये सब प्रैक्टिकल के लिए है, प्रैक्टिकल के अलग से पढ़ लेना, ये पढ़ा दूंगा वैसे, पढ़ ही लेना खुद से। तो ये उसके हिसाब किताब है, जैसे टैबलेट होती है तो कोटेड कवर थिन फिल्म आना सबसे अनकोटेड होती है, जैसे कि अभी मैंने ये दिखाई, ये जैसे बी कॉम्प्लेक्स इस पे जो दी है, ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन, ठीक है, ये फिल्म कोटेड है ये तो दूसरी जगह ये थी, ये इसमें क्या लिखा, ईच अनकोटेड टैबलेट, तो इसमें कोटेड, इसमें कोई कोटिंग नहीं है, इसमें कोटिंग है और इसमें कोई कोटिंग नहीं है, तो कोटिंग अलग अलग चीजों की होती है, ठीक है। कहाँ थे अपन, कवर देता थिन फिल्म आना सबसे अनकोटेड, ये तो बता दिया है बेटे, ठीक है। चुएबल हो सकती है, मान लो भाई कोई दवाई ऐसी है जैसे कि विटामिन सी की गोली होती है, उसमें लिखा भी रहता है, जैसे ये देखो, आई थिंक उल्टा दिखेगा कि इसमें विटामिन सी चुएबल कैप्सूल्स ही है, मतलब तुम चबा सकते हो, इसे चूस सकते हो, ये चुएबल है। कुछ डिस्पर्सिबल होती है कि भाई इसको, मतलब तुमने डिस्प्रिन का तो ऐड देखा होगा, डिस्प्रिन पे पानी में घोलते हैं, फिर वो दवाई पीने की जगह भाई वो दिमाग पे जाके असर करती है, वो बात अलग हो गई। माउथ डिसॉल्विंग ऑन्डोस्टेरॉन, ऑन्डनसेट्रॉन जो होती है, ऑन्डनसेट्रॉन ड्रग जो होती है, ये ऑन्डम 40 के नाम से बिकती है, 40 mg का इसका डोज होता है लगभग। ऑन्डनसेट्रॉन 40, 40 नहीं, पेंटा 40 होता है, ऑन्डनसेट्रॉन का डोज आई थिंक कम होता है यार, सॉरी गलत बता दिया। ऑन्डनसेट्रॉन बस इतना समझ लो, एंटी एमेटिक यानी कि एमएसएस रोकते हैं, एमएसएस यानी वॉमिटिंग, तो ये एंटी मतलब जब नॉजिया वॉमिटिंग कंडीशन होती है तभी ऑन्डनसेट्रॉन को देते हैं, तो ये माउथ डिसॉल्विंग होती है, मुंह पे जाते ही घुल जाएगी, तो जो बहुत ही तेज इसका एक्शन होता है। कैप्सूल्स हो सकते हैं, कैप्सूल हैव अ सॉफ्ट और हार्ड शेल, कुछ कैप्सूल्स में तुमने विटामिन ई की कैप्सूल देखी होगी, या घर पे देखा हो किसी को फोड़ते हुए ऐसे ऑयल निकलता है, वो हरी कलर की कैप्सूल्स होती है विटामिन ई की, ईवियन के नाम से, ईवियन 400 के नाम से आती है जैसे, तो उसमें सॉफ्ट कोटिंग होती है, जिलेटिन की कवर कवर होता है, और कुछ हार्ड शेल वाली तुमने देखी होगी कि यार पिल्स पिल्स या बहुत अ, देखा होगा यार कुछ टैबलेट जैसे कि जिसमें हार्ड शेल होता है, वो थोड़ी कड़क होती है, तो ये एडवांटेज क्या होता है ओरल का, सस्ती, सुंदर, बिना दर्द के, कन्वीनियंट फॉर रिपीट एंड प्रोलॉन्ग यूज, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, इट इज सुटेबल ओनली फॉर, एक सेकंड, अब खुला, नॉट सुटेबल फॉर अनपैलेटेबल एंड हाईली टेंडर, मतलब अब देखो यार ये वही बात हो गई, अब ये ज्ञान वाली बात है, इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आई थिंक अभी आधे घंटे में जितना हो सकता है तो निपटाता हूँ जल्दी जल्दी। इसका हिसाब किताब बस इतना बोल रहा है कि यार देखो, अगर कोई बहुत ज्यादा इरिटेंट ड्रग है, मान लो कोई ऐसी ड्रग है जिसको तुम मुंह पे रखते हो और वो जला देती है आसपास का, पूरे मतलब जीभ जला देगी, उससे रिएक्शन हो रही है, जीभ जल गई, वो उसको तुम नहीं लेना चाहोगे, इरिटेंट ड्रग हो गई, उसलिए उसमें नहीं देते। अनएब्जॉर्ब, भाई कोई ड्रग है जो कि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही मुंह पे ओरली, कोई मतलब ही नहीं देने का, डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव, भाई वही बोल रहा था, जैसे देखो तुमको मैं कहूँ कि यार कोई ऐसी ड्रग है जो कि पेट में जाती है, उसका पेट में जो एसिड होता है वो तोड़ देगा उस ड्रग को, इनएक्टिवेट कर देगा, तुम को मतलब ही नहीं है उसको लेने का, जैसे इंसुलिन हो गया इसका एग्जांपल, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म,
लिग्नोकेन मैंने अभी जैसे बताया टॉपिकली लगाओगे दिक्कत नहीं है, पर लिग्नोकेन तुम खा गए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आगे देखोगे कि यार फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि भाई ये चीज लिवर रिवर में जाएगी, और इतना मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें, मान लो तुमने 100 mg खाया, तो जो 100 mg तुमने इनटेक किया, और पता चल रहा है कि तुम जो ड्रग का असर हुआ है वो 2 mg तक का ही होता है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में दिक्कत, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो गया उसका, तो उस पे भी ओरली देने का कुछ सेंस नहीं बनेगा। अपन को इफेक्टिवनेस चाहिए, अनकॉन्शियस पेशेंट भाई पेशेंट ही कोमा में कैसे करे फिर, अनकोऑपरेटिव अनरिलायबल बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे, नहीं खानी कैप्सूल, पेशेंट सीवियर वॉमिटिंग डायरिया, ये तो मैंने बताया था भाई, निकल रहा है या फिर पीछे से आगे से, तो भाई कैसे कोई दवाई खाएगा, निकल जाएगी भाई। इमरजेंसी ऑनसेट ओरली एडमिनिस्ट्रेट, देखो मैंने बताया नहीं, इमरजेंसी ऑनसेट ऑफ एक्शन। अब भाई मान लो तुम कहीं किसी हॉस्पिटल में बैठे हो रात के 2-3 बजे, और एक केस आता है भाई जिसपे भाई एकदम कोई सब फावड़ा वावड़ा उसके पैर में घुस गया, ठीक है, मजदूरी कर रहा था और फावड़ा गेती जो भी थी वो उसके पैर में घुस गई, ऑब्वियस सी बात है भाई उसको बहुत दर्द हो रहा होगा, अब तुम उसको ओरली तुम उसको पेन किलर खिलाओगे, फिर वो अंदर जाएगी पेट में से, फिर ब्लड वेसल से फिर जहाँ एक्ट करना है वहां, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तो इमरजेंसी हो रही है उसको, तब की तब देना, आईवी लगा दिए कुछ भी, और हम पट्टी कर दी, ठीक है, तो वो आता है सब लिंगुअल रूट, एक ये रूट होता है, इस पे क्या होता है, कैप्टन द टंग, डायरेक्ट is absorbed through the buccal membrane and enters systemic circulation directly। अभी तक इसमें तो यार समझाने वाली कोई बात नहीं है कि भाई जीभ के नीचे रखा तो ये बहुत तेजी से जीभ के नीचे, अगर तुमने एनाटॉमी तो पढ़ी होगी, एनाटॉमी में तुमने देखा होगा दो नर्व्स होती है, नर्व्स बोल रहा हूँ सॉरी, दो वेसल्स जा रही होती है, ठीक है, तो वो जो दो ब्लड वेसल्स होती है वहां पे से डायरेक्टली सबलिंगुअली तुमने ड्रग रखी, टूटी, टूट के वो सीधे क्रॉस करी मेम्ब्रेन्स को अपने स्किन के, एंड वो पहुंच गई अपने ब्लड स्ट्रीम पे और जल्दी असर दिखा दिया। तो ये जैसे नाइट्रोग्लिसरीन याद रखना, एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, किसी को भाई अचानक से एकदम सर दर्द बोलो, छाती में एकदम से धड़कन सी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो कहते हैं ना नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे चबा लेते हैं, तो मेरी दादी को मैंने देखा नाइट्रोग्लिसरीन एक दो बार, दिन के एक बार तो तय था कि ले ही लेते थे। एडवांटेज कोई कॉन्सेप्ट होता है, टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टेबलेट, मतलब जितना खा लिया उसके बाद का थूक दिया, बाईपास द फर्स्ट मेटल, देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है, कोई ड्रग है, उस ड्रग को तुमने पेट में गए, पेट से लिवर में गई, अब लिवर में मेटाबॉलिज्म होगा, अभी मैंने बताया था कि भाई 100 mg कि तुमने ड्रग खाई, पर से उसका 2 mg तक का ही असर हो रहा है ब्लड में, बाकी का जो है वो वेस्ट एज अ वेस्ट बाहर निकल रहा है। बी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल बताया था मैंने अभी तुम्हें, ऑब्वियस सी बात है ये अब सीधे डायरेक्ट ब्लड में जा रही है, तो ये बाईपास कर गई ना, इसको लिवर में जाके मेटाबोलाइज होके फिर अपना इफेक्ट शो नहीं करना है, इसको डायरेक्ट क्या हुआ, खाया, एब्जॉर्ब हुई ब्लड स्ट्रीम पर और सीधा असर दिखा रही, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है, डिसऑर्डर में भी नॉट स्टेबल, टेबल एंड लाइक बैड टेस्ट, अब जैसे यार कोई बहुत ही वाहियात ड्रग है, उसको तुम बोलोगे भाई एकदम कड़वी सी है, उसको तुम बोलोगे कि ले चूस लेते हो, नहीं हो पाएगा ना, उल्टी हो जाएगी। रेक्टल रूट की बात करते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सपोजिटरी और एनिमा, सपोजिटरी क्या है, और लोकल टॉपिकल इफेक्ट एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट, सपोजिटरी में क्या हो रहा है कि भाई लोकल तो इफेक्ट आएंगे आएंगे, पर सिस्टमिक मतलब क्योंकि ब्लड में कहीं ना कहीं अंदर जाएगी और पूरी बॉडी में इसका शो होगा इफेक्ट। एनीमा में क्या होता है कि भाई एनी रिटेंशन एनीमा कैन बी यूज्ड फॉर लोकल इफेक्ट, सिस्टमिक दैट इज पूरी इफेक्ट, सिस्टमिक इफेक्ट दिखाना है यार, एनीमिया में मतलब कुछ ड्रग ऐसी जिसको सिस्टमेटिकली जरूरत इफेक्ट दिखा देती है, उसकी जरूरत रहती है जिससे भी। एक सेकंड यार, ब्रेक है छोटा सा। कंटिन्यू करेंगे तो देखो भाई, कंटिन्यू अपन ने देख चुके हैं, पेरेंटल रूट की बात करते हैं, पेरेंटल यानी कि सीधा सिंपल था अदर देन एंटेरल रूट, मतलब कि भाई सीधा सिंपल से पेट वेट ओरल, या फिर तुमने देखा ना ओरल सबलिंगुअल रेक्टल, ये चीज छोड़ के जिस भी फॉर्म पे दोगे वो पेरेंटल कहलाएगा, तो ये उसकी डेफिनेशन होगी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन एंटर, ऑनसेट इसका फास्टर होता है, सुटेबल फॉर इमरजेंसी, यूज्ड इन अनकॉन्शियस अनकॉम्पिटेटिव स्मोक, वॉमिटिंग एंड डायरिया हो रहा है किसी को, तब भी इसमें देती है, सुटेबल इरिटेंट, अगर किसी को भाई मुंह में जैसे तुम फॉर एग्जांपल बोल रहा था जैसे छाले हो रहे हैं, तब तुम उसको सीधा डायरेक्ट या इरिटेट हल्का फुल्का मानो, ब्लड वेसल में थोड़ी दिक्कत हुई आसपास के, पर दे सकते हैं। हाई पास मेटाबॉलिज्म, कुछ ऐसी ड्रग्स मैंने अभी बताया, मुंह पे तुमने रखा है, खा लिया, उसके बाद पता चला 100 mg खा या 2 mg का असर दिखा है, बाकी का तो मेटाबॉलिज्म वेस्ट हो गया ना,
तो ये हाई फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म जिनका होता है उन ड्रग्स को तुम डायरेक्टली आई इंट्रावेनसली दे दो, एब्जॉर्ब भी हो जाएगी इंटरेस्टिंग पे इजीली एंड दिक्कत नहीं होगी। हाँ, फिर ये एब्जॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब हो जाती है, गैस्ट्रिक जूस से डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिसएडवांटेज सेप्टिक कंडीशन चाहिए, वैसे इस बात सुई घुसा रहे होते हैं, थोड़ा सा ये सब चीज होना चाहिए, क्लियर करना चाहिए आसपास का जो भी एरिया है। फिर क्या सुना देखन, एंटीसेप्टिक कंडीशन स्टेराइल, ठीक है, इन्वेसिव टेक्निक भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई सुई लगने पे थोड़ा सा डरते हैं इंसान। फिर कैन नॉट बी यूजुअली सेल्फ एडेप्टर, तो यूजुअली तुम ऐसे थोड़ी ना देखे होगे कि यार ऐसे वो कबीर सिंह जैसे सब पूरा टाइट करके हाथों से खट 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 इंजेक्शन लगा, इतना आसान नहीं होता। फिर कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्व्स एंड मसल्स, तो ये सब चीजें जो तुमने देखी अभी। इनहेलेशनल भी हो गए, इनहेलेशन में क्या क्या जाता है भाई, इनहेलेशन में यार सूंघना है, जनरल एनेस्थीसिया, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, डोज रिक्वायर्ड वेरी लेस, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी मिनिमाइज रहती है, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर कैन बी रेगुलेटेड, disadvantage local irritation may cause increased respiratory secretion और bronchospasm, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे तो समझा दिया। मेन आते हैं यार ये इंट्राडर्मल रूट, जो कि इंजेक्ट इंटल टीयर्स ऑफ स्किन, ये बीसीजी के जैसे वो टीके इधर एकदम से लगते हैं ना बहुत, हर किसी इसमें निशान में कुछ लोग के पुराने जो है ना उनमें निशान मिल जाएगा तुमको बीसीजी वैक्सीन वैक्सीनेशन का। इंट्राडर्मल एक सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस जैसे इंसुलिन का, ऐसे हल्का से स्किन से कि पेट के आसपास का स्किन हल्का सा ऊपर, क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस रूट पे तुमने उस पिंच किया हल्का सा, एंड देन वो जो फैट बचा है, एब्डोमिनल फैट रहता है, उस पर पुट कर दिया। तो ड्रग बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गई और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, टॉपिकल भी नहीं है, और अपना क्या बोलते हैं इंट्रावीनस भी नहीं गई। सबक्यूटेनियस मतलब ये बीच में फैट रिजर्व में चली गई, सबक्यूटेनियस टिश्यू में चली गई। इंसुलिन पे तुम देखते हो इंसुलिन का पेन लेते हैं जाम में डाल देते हैं, तो मसल तक के तो नहीं जा रही है ना पूरी तरह से, चले जाती है, पर ठीक है सबक्यूटेनियस रूट में ही है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इज पॉसिबल, इंसुलिन मैंने बोला था इंसुलिन दे सकते हैं अपने आपको। डेपर्ट प्रिपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर सप्रेशन नॉट फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। डेपर्ट मतलब कि यार देखो भाई, तुमने वो सुना होगा नॉर प्लांट, जब अभी 12th में तो देखा ही होगा यार नॉर प्लांट, वो फोटो वोटो, तो उसमें क्या करते हैं वो भाई वैसे प्लांट कर देंगे तुम्हारे लिए सबकनेस टिश्यू में, एंड फिर वो धीरे 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 चीजें दवाई जो है वो रिलीज होती है, सारे उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे बना हुआ है। बट प्रिपरेशन मतलब कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है, सुटेबल ओनली फॉर नॉन इरिटेंट, इरिटेशन हो गया दिक्कत है, ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लो दिक्कत है। ये उसका रूट हो गया, डर्मल स्किन तक के सब उसके नीचे, इंट्रावेनस और उसका वीनस आर्टरी और उसके नीचे, फिर इंट्रामस्कुलर सबसे नीचे और उससे भी नीचे इंट्राआर्टिकुलर। आई एम रूट इंट्रामस्कुलर मसल्स में दे दिया, मसल्स कब बता रहा था मैं, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने। मसल्स में जाता है लार्ज मसल्स, डेल्टॉइड या किसी मसल में डालती है। सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है, ग्लूटेस मैक्सिमस में एक सबसे बड़ी मसल्स में से आता है, ठीक है। वहां पे जो बोलते हैं ना इधर कमर में, ग्लूटेस मैक्सिमस में लगती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जैसे टिटनेस, टिटनेस टॉक्स है टीटी का। एब्जॉर्प्शन मोर रैपिड होता है, ओरल की सीरीज बात है, माइल्ड एंटीबायोटिक इंजेक्शन वो भी दे सकते हैं। एडवांटेज क्या, एसेप्टिक कंडीशन चाहिए वही स्पिरिट लगा के। आईएम इंजेक्शन पेनफुल एंड मेक एब्सेस करा सकते हैं, मतलब थोड़ा दर्द तो होता है, टीटी इंजेक्शन के बाद एक दो दिन तुमको थोड़ा सा दर्द ज्यादा देगा इंट्रामस्कुलर में। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। इंजरी टू नर्व्स भी हो सकती है, मतलब अगर मान लो किसी ने ऐसे लिया और हल्का सा आगे पीछे कर दिया, कोई नर्व आसपास थी जिसको छेड़ दिया, तो पैरालाइज हो गया, या फिर मतलब तो फीलिंग हो रही है हल्की जलन की या दर्द की, तो दिक्कत हो सकती है। आईवी इंट्रावेनस रूट, ये क्या होता है, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ वेन, वेन से डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम इंट्रावेनस। बोलस स्लो, बोलस क्या होता है, बोलस मतलब आगे देखोगे तुम, जैसे इंसुलिन बोलस बोल दिया किसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी, आईवी इंसुलिन, आईवी रेगुलर इंसुलिन बोलस। बोलस क्या हो गया, सिंगल रिलेटिव डोज ऑफ अ ड्रग रैपिड इंजेक्टेड स्लोली इनटू वेन, ठीक है, सिंगल एक ही बार में अच्छी खासी ड्रग को लिया तुमने और डाल दिया रैपिडली या स्लोली धीरे धीरे, बट एक ही डोज में। फिर स्लो आईवी इंजेक्शन, और नाम से पता चल रहा है धीरे धीरे चलता रहेगा। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन अभी इतना ज्यादा मत, बस नाम से देख लो इन्फ्यूजन करके होता है, ठीक है, इसे स्किप कर सकते हो चाहो तो। एडवांटेज बायोअवेलेबिलिटी 100%, कोई कॉन्सेंट एक्शन, लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, यहाँ तक के कहा आ गए अपन। बायोअवेलेबिलिटी 100%, कोई कॉन्सेंट एक्शन, फिर लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, एक साथ अच्छा खासा फ्लूइड दे सकते हो तुम। हाईली टेंट ड्रग, जो होती है एंटी कैंसर ड्रग, इसके में बिकॉज दे आर डायल्यूटेड इन ब्लड, इनको तुम दे सकते हो एंटी कैंसर ड्रग को, भाई पहले वो डाइल्यूट हो गई, बहुत कंसंट्रेटेड होती है, कंसंट्रेटेड जहर होता है, उसको तुम थोड़ा सा पानी वानी मिलाया, थोड़ा कंसंट्रेशन कम हुई एंड एक्ट कर गई है।
डिसएडवांटेज क्या है, लोकल इरिटेशन करा सकती है, सेल्फ रेगुलेशन नॉट पॉसिबल होता है यूजुअली, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन नीडेड, एक्सट्रावेशन ऑफ सम ड्रग कैन कॉज इंजरी नेक्स्ट। मान लो तुमने नॉर एड्रेनलिन डाल, उससे क्या होता है, नॉर एड्रेनलिन एनए मतलब नॉर एड्रेनलिन से वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है। तुमने उसको थोड़ा ज्यादा डाल दिया, साइट ऑफ जो भी जहाँ से डाल रहे हो वहां से क्या है वो गुजरेगी, वेसोडाइलेशन हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, तो मान लो भाई कुछ नेक मतलब फट सी गई, इंजरी हो गई, या फिर वो जो वेसल थी वो कहीं से रप्चर हो गई, तो उससे दिक्कत होगी ना, क्लॉट जैसे जम जाएगा, इंजरी हो रही, नेक्रोसिस हो रहा है, डिपॉट प्रिपरेशन कैन नॉट बी गिवन, ठीक है। ड्रग यूजुअली इंजेक्टेड स्लोली, बिफोर इंजेक्शन मेक श्योर द टिप ऑफ नीडल इज इन द वेन। इंट्राथीकल रूट एक करके एक चीज होती है, उसको ध्यान रखो, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू सबएरिथमेटिक स्पेस, ये चीज 2 नंबर पूछ सकता है कि भाई स्पाइनल एनेस्थीसिया जो हो गया, या फिर एंटीबायोटिक्स एम्फोटेरिसिन बी इंट्राथीकली भी दे सकते हैं, मतलब सब एरिथमेटिक स्पेस, खोपड़ी से तुमने देखो स्कैल्प लेयर्स होती है सब एरिथमेटिक तक, वहां भी दे सकते हैं इंट्राथीकल। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, नहीं तो 2 में तो पक्का, 2 या 5 में से। ट्रांसडर्मल रूट, ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम, TTS या फिर TR, ट्रांसडर्मल रूट। ड्रग एंड एक पैच जो होते हैं ना, पैचेस तुमने देखे होंगे कि निकोटीन के पैच सुने होंगे, पैच लगाते हैं, फिर उससे ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है, तो उसका ये हिसाब किताब रहता है। तो ये जैसे इसमें पहली चीज तो पैकिंग लेयर, फिर एक ड्रग का रिजर्वायर होगा, एक रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का काम क्या है भाई, धीरे धीरे ड्रग वहां से नीचे जाएगी। एडिसिव लेयर किस लिए चाहिए भाई, पैच है, मान लो तुम यहाँ चिपका के रखोगे ना, तो एडिशन तो चाहिए तुमको, फेविकॉल चाहिए कि जो चिपके रहे। और ये आउटर लेयर बिफोर एक आउटर लेयर होती है जिसको तुमने समझे ना, एक आउटर लेयर उसको तुमने पील ऑफ किया, तो वो जो चिपचिपा सरफेस है एडिशन वाला तुमने उसको लगा लिया, अब लगा लिया, उस पे क्या है, जैसे रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, छोटे छोटे से छेद है, जहाँ से ड्रग पास हो रही है वो तुम्हारी स्किन से एब्जॉर्ब होते हुए तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम पे आ रही है। यही है पूरा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और ये डायग्राम तो ये याद कर लेना, रट लेना, इसको 2 बार बना लेना, ये 5 नंबर पूछ लेता है। बाकी का हिसाब किताब तो अभी नहीं भी आओगे तो कोई बात नहीं थी भाई। पेंटेनिल का एक पैच होता है जिसको कैंसर पेन में देते हैं, निकोटीन पैच होता है टोबैको डी एडिक्शन के लिए, किसी को तंबाकू छोड़ाना निकोटीन का पैच लगा देते हैं। तो अपन कहाँ तक क्या है, काइनेटिक्स के, क्योंकि इसका तो मैं नेक्स्ट में करूंगा इसके बाद का, अभी मैं उसी हालत में भी नहीं हूँ, नींद भी अलग आ रही है। डायनेमिक्स तो पता नहीं है, काइनेटिक्स भी है ठीक ठाक, 80 से जो इतना जो भी सब, अब तो अभी तो इतना मैं बता रहा हूँ तो काफी है, नींद भी आ रही बहुत तेज। यहाँ तक क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या हो गए, इससे सेल्फ रजिस्ट्रेशन पॉसिबल, पेशेंट कंप्लायंस इज बेटर, पेशेंट एक्सेस प्रोलॉन्ग, पैच लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे इसके, प्रोवाइड कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, धीरे धीरे पूरे टाइम ड्रग, तो ये जैसे कि सॉर्ट ऑफ एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है एस्ट्रोजन पैच, ठीक है, एस्ट्रोजन का पैच हो गया, या फिर मतलब जो तुमने उसके पैच सुने हो गए, 12th में भी आई थिंक पे था, ये अपने क्या बोल रहा था यार, प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो होती है ना सॉर्ट ऑफ, ठीक है, तो उन ड्रग्स के लिए भी ये ट्रांसडर्मल ड्रग सिस्टम अच्छा है कि भाई किसी को पिल्स नहीं खानी, जैसे पिल्स होती हैं जो कि बर्थ कंट्रोल में रखते हैं, अब तुम हर दिन पिल खाने से अच्छे पैच लगा लिए, पैच फुल टाइम ड्रग जा रही है, दिक्कत नहीं हो रही। पर दिक्कत क्या आ जाती है, डिसएडवांटेज महंगा हो सकता है भाई, पैच थोड़ा महंगा आएगा, लोकल इरिटेशन में कॉज डर्मेटाइटिस इचिंग, स्किन पे लगा रहे स्किन पे डर्मेटाइटिस इचिंग, ये तो बहुत आम बात हो सकती है। पैच मे फॉल ऑफ अननोटिस, ये चीज ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम पैच लगा लिए, तुम मेट्रो में घुस गए, मेट्रो में कहीं छिले छुले इधर उधर से बंदे निकले, पैच निकल के गिर गया, लो गया। स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या हो जाता है, स्पेशल ड्रग डिलीवरी में ऑक्यूसर्ट करके आता है, बिलिथ था लोअर आईलिड इन ग्लाउकोमा में देते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट नाम से बता रहे हैं, इंट्राइट्राइन कैपेसिटिव डिवाइस, IUCD, प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे स्लोली ओवर पीरियड फॉर 1 ईयर, 1 साल तक के प्रोजेस्टेरॉन देते रहेगा, कॉन्ट्रासेप्शन बना रहेगा पूरे टाइम। लाइपोसोम माइट वेसिकल्स ये सब ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का काफी नाम सुना होगा तुमने, तो ये प्री प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलन्स होते हैं, मतलब प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं, पहले से बनी हुई है, इसको लिए तुमने, डायरेक्ट डाल दिए। ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स, ये भी भले इतना नहीं पता हो, नाम से बस देख लो, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स हो गई। कंप्यूटराइज मेट्रिक्स पंप्स, ये भी नाम बस देख लो बस। फार्माकोकाइनेटिक्स यार मैं अभी नहीं कर पाऊंगा सही में, मेरे को आ रही बहुत तेज में, ये आगे का कल से देखता हूँ मैं पूरा, तो ट्राई करूंगा कि सब कुछ निपटा दूं, एंड ये वीडियो तो कल ही डलेगा आई थिंक, कल सुबह सुबह इसको पहले डाल दूंगा, उसके बाद का जो है मैं दोपहर से लेकर शाम तक के बैठ के पूरा
एएनएस और जितना भी हो सकता है सारा पढ़ा के एंड करूंगा। एटलीस्ट कल 2 चैप्टर तो हो जाने चाहिए मेन, जो मैं सोच रहा हूँ कि जनरल फार्मा एएनएस, उसके बाद फिर सिस्टमिक पे ऐसा सब में खेल सकते हो तुम यहाँ से, बस सबके सिस्टम अलग है, वहां से हो जाता है, पर एएनएस कॉमन पड़ता है, उसको पढ़ाना लंबा है पर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।